सो हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का मैथ। यह आज क्लास 3 है, ठीक है, क्योंकि क्लास 1 में और 2 में 2.1 और 2.2 खत्म कर दिए हैं और आज क्लास 2.3 का क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, क्योंकि यह पेपर में पूछे जाते हैं, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया पहला, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल का शेषफल ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, पहला दिया है px बराबर x पे q माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। अब भाग देना है हमको किससे, तो gx से भाग देना है। तो ये दिया है x स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, इससे भाग देना है। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, अगर जो हम 2 से भाग कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा x पे 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे कि x पे 3 घात दिया हुआ है, यहाँ पे 3 घात दिया है, यहाँ पे x 2 ही है, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x अगर 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर x 1 ले रहे हैं, तो 2 को 1 को कितना हो जाएगा, यह x पे हो जाएगा 3 घात। ठीक है, अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस यहाँ पे ना लिखकर हम यहाँ लिखते माइनस का 2x। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको हटाएंगे तो कट जाएगा। तो बचा कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर बचा है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 5 2 कितना होता है, 7x, ये माइनस का 3 उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इतना आ गया। अब जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हमको ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। जब माइनस लेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस का 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ x है, x पे 1 मानते हैं, 3 है, तो 3 1 में 3x, तो माइनस का ये हो जाएगा 3x। यहाँ x नहीं है, यहाँ पे x है, x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ बचा है कितना, जब 5 के पास नहीं लिख कर देते हैं, तो 3 दूनी के 6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कट गया, तो बचे कितना, 7x। अब माइनस का 3 6 3 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे 3x क्यूब माइनस का 2 x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। अब भाग कितना करना था, तो x स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है, इसको उतार दिए। ठीक है, अब इसमें हम किए का है, यहाँ पे 3 घात दिया था, 2 दिया है, 2 और 1 ले लिए, x पे 3 घात हो गया है, और यह माइनस का हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर न करके 3 दूनी के यहाँ इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 1 में 2x हो जाएगा। तो यह तो कट गया, और यहाँ पे यह माइनस का 3x स्क्वायर उतर जाएगा। अब 5 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और माइनस 3 उतारते हैं, और जब हमारा यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस लेना पड़ा है, इसलिए माइनस का 3 गुणा जब x करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो 3 दूनी के 6, तो प्लस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस ये कट गया, 7x माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, 36 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और पहला क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ कर लेते हैं 2 नंबर को। तो यह दिया है px बराबर x पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 भाग करना, हमको gx से भाग करना है। तो x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस x से भाग करते हैं,
तो यहाँ पे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का एक और माइनस का एक्स जब भाग करेंगे तो इसको ले लेते हैं एक्स पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, इससे क्या करेंगे भाग करेंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए हैं वैसे क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या ले, तो यहाँ पे हम x अगर स्क्वायर लेंगे तो 2 को यहाँ है, 2 को यहाँ पे, तो x पे कितने घात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पे 4 घात हो जाएगा। अब यहाँ इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, मतलब 1 एकम में 1, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 को और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ कहीं जब साइड लिख दें तो माइनस का हो जाएगा x पे 3 घात। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ऐड करेंगे, देखो ये खत्म हो जाएगा, जब कट गया तो यहाँ बचा कितना, पहले इसको इधर लिख ले, जब ये प्लस में है तो इसको लिखेंगे तो x पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3 को x, 1 को x, तो ये हो जाएगा 4 को x स्क्वायर, और इसको उतार लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन उतर गया। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे x पे 3 घात है तो यहाँ पे क्या लेंगे कि यहाँ पे x पे 3 घात आ जाए, तो यहाँ पे हम प्लस का सिर्फ x ले लेंगे, क्या लेंगे, प्लस का हम x लेंगे। तो यहाँ पे 1 को x, यहाँ पे 2x, कितना हो जाएगा x पे, तो ये x पे 3 घात हो गया। अब इसका जब इसमें पूरा करेंगे हम 1 में, ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, x का पूरा x में, तो x का पूरा x में करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कर ले x एकम में x प्लस का x पे 1 को यहाँ 2 3 हो गया, फिर इसका जब इसमें करेंगे हम, इसका इसमें कर ले तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब करेंगे तो जो 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटेगा यहाँ पे, तो 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 3x, तो माइनस 3x स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ हमारा हो जाएगा 3 को x, क्योंकि घट जाएगा, अब प्लस का हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि हम यहाँ माइनस लिए हैं तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का यहाँ 3 ले लें, तो 3 एकम में 3, तो माइनस का 3 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे x पे कितना काट जाएगा, तो x पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा जब इसमें करेंगे तो 3 एकम में 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 एकम में हमारा हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसका पूरा एक कर लें तो 3 एकम में ये हमारा हो जाएगा 3 एकम में 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे, जब यहाँ पे माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये खत्म हो गया दोनों, तो बचा कितना, 5 और 3 बचा है हमारा 8, 5 3 हमारा 8, और 8 ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था। क्वेश्चन 2 को हम यहाँ लिखे थे, ये हो जाएगा हमारा x पे 4 माइनस x पे 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, भाग देना है हमको x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x से भाग देना है। हम बताए हैं अगर यहाँ पे x पे 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो 2 को 1, 2 को यहाँ पे 2 या कितना हो जाएगा, x पे 4 का हो जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कर लेंगे, इसमें कर लेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 में 1, इसका इसमें कर लेंगे तो कितना x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो 3 घात हो जाएगा। ठीक है, 2 को कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 4 4 खत्म हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 3 को है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है और 1 स्क्वायर यहाँ पे है, पहले इसको सीधे पहले इसको रख ले, यहाँ पे आगे रख ले, तो बड़े पर प्लस है, यहाँ प्लस रख के यहाँ उतार लेते हैं,
तो ये उतर जाएगा x पे 3 का उतर जाएगा। और इसको जोड़ लेते हैं, 3 को a को 4 बोले कि माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको प्लस का 4x प्लस का 5 कर ले, और जब इतना वाला हो गया, इतना होने के बाद यहाँ पे क्या ले लें कि 1 कट जाए, 1 पे 3 का आ जाए, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 x ले लिए हैं, तो 2x 1x कितना हो जाएगा, x पे 3 का हो जाएगा। अब इसका पूरा इसमें कर लेते हैं, तो 1 का 1x हो जाएगा, और फिर इसका इसमें कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, काट देंगे, तो यहाँ में से देखो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 में से अब 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 2 में से a हो गया, कितना होगा 3 को, और यहाँ प्लस का मान उतार लेते हैं। अब क्या लेंगे कि ये पूरा कट जाए, तो माइनस लगा, इसीलिए माइनस ले लिए हैं, और यहाँ पे 3 एक में 3x स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस का 3 एक में 3 यहाँ कर लेते हैं, और 3 एक में 3x यहाँ कर लेंगे, तो ये भी पूरा कट गया। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, तो ये जुड़ जाएगा, 5 3 8, ये हो गया 8 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर x प्लस 7x प्लस क्वेश्चन पहला का 7x प्लस 9 आंसर है, और क्वेश्चन दूसरा का 8 आंसर आ गया। अब चल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 2 हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है, और दूसरा भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन बचा है थर्ड, मतलब ये थर्ड वाला बचा है। थर्ड दिया कितना, ये दिया है p x बराबर x पे 4 माइनस 5x प्लस का 6 भाग करना gx से, वो हो जाएगा माइनस दिया है 2 माइनस का x स्क्वायर, इसे भाग कर ले। तो इसको पहले इधर लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे तो पहले माइनस का x स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब प्लस का 2 को यहाँ रखेंगे, अब डिवाइड कर लें, तो x पे 4 माइनस का 5x प्लस का 6, इसमें हम क्या करते हैं भाग देंगे। ठीक है, तो ध्यान दें कि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस माइनस देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 है घात है, तो यहाँ पे x स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2 ध्यान दीजिए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे सकल 2 एक में 2x, तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ घटा लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा माइनस प्लस 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 माइनस हो जाएगा, कट गया, बचा कितना, इसको इधर रख लें तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, अब माइनस का उतर जाएगा 5x और प्लस का 6 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पता है कि यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ हम क्या लेंगे प्लस हो जाए, तो माइनस का 2 लेंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एक में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 एक में 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पूरा इसमें कर लेते हैं, 2 दूनी के कितना होता है, तो 2 दूनी के 4, तो ये प्लस माइनस माइनस का ही हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, यहाँ हमारा बचेगा कितना, तो ये बचेगा माइनस का 5x, और ये बचेगा माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 6 4 प्लस का 10, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा माइनस का 5x प्लस का क्या जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन को यहाँ उतार दें, इसको जो जिससे डिवाइड करना था हमको, जिसे डिवाइड करना था इसको, तो इसको x स्क्वायर को आगे कर दिए हैं, तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, जब इसमें हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसका इसमें x का 4 x का स्क्वायर होगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसी का गुणा इसमें कर लें, 2 एक में 2x हो जाएगा, और इसको जब काट लेंगे तो बचा कितना, इसको आगे लिख दें, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस का 5x प्लस का 6 काट दें, तो यहाँ पे हमको माइनस लिया तो माइनस लेना पड़ेगा, और माइनस का 2 एक में 2 माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा, जब ये हमारा कट जाएगा तो बचे कितना, तो ये बचा कितना 5x और प्लस का 10, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिए थे, क्वेश्चन 2 है,
दो दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। दिया है t² - 3, इससे भाग करना किसमें, t 4 घात प्लस 3t² क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, t² प्लस 3t प्लस का 1, इससे भाग करना इसमें, तो 3x² प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x प्लस का 2, इससे भाग करना है। यहाँ पे 3 क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 3x, इससे भाग करना है, प्लस 1 से भाग करना है, इसमें करना है, तो x पे 5 माइनस 4x पे क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, t² - 3 से जब भाग करेंगे तो 2t पे 4 घात, ये हो जाएगा प्लस का 3t पे 3 घात माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2t पे 4 घात दिया है, यहाँ पे 2 घात दिया है, तो यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ पे 2 तो लेंगे ही, लेकिन t² भी लेंगे, तो 2 एक में 2 तो हो जाएगा, और t का गुणा t में होगा, तो 2 और 2 के तब t पे कितने घात हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6t², यहाँ घटा लेते माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कट गया, तो बचे कितना, 3 को t पे क्यूब और प्लस का 4 को t² और माइनस का 9t माइनस का 12, माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे कि ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का हमसे 3 को t ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये t² है, या 3 को कितना, 3 पे कितने घात क्यूब, अब इसका इसमें गुणा कर ले, तो 3 त्रिके 9 माइनस का 9 और साथ में आएगा t। ठीक है, तो यह यहाँ पे भी कट गया, तो ये क्या कर लेंगे, यह 4t² कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, तो बचे कितना, माइनस का 12। अब हम क्या ले लें, ये खत्म हो जाए, तो यह हम सिर्फ और सिर्फ लेंगे प्लस का 4, क्योंकि 4 एक में 4t² और माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया। अब यह पूरा खत्म हो, कितना हो गया, 0, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। पहला क्वेश्चन को हम डिवाइड किए, भाग किए हैं, क्योंकि 2 एकम में 2 तो हो जाएगा, t 2 को t यहाँ पे 2 यहाँ पे t पे 4 घात हो जाएगा, अब फिर इसी का पूरा इसमें 2 तिहाई 6 कर लें और 6t² कर लेंगे, तो ये कट जाएगा, इसको यहाँ उतार लेंगे, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 6 में से 4 2 गया, कितना होगा, 4 हो जाएगा, और माइनस का 9t माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, अब 3 घात है तो ये t लेंगे, 2 यहाँ पे 3t²। ठीक है, इसको यहाँ उतार, 3t² हो जाएगा, और फिर 3 त्रिके 9t कर लेंगे, जब इसको काट देंगे तो ये हमारा ये बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 ले लें, 4 एकम 4² 4 तिहाई 12, ये भी सब खत्म हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो एक नंबर खत्म कर लिए, अब चलते हैं 2 नंबर सॉल्व कर दिए, यानी 1 नंबर सॉल्व हुआ। अब चलते क्वेश्चन 2 को लेकर के, ये 2 को सॉल्व करते हैं, तो दिया कितना हमारा, 2 नंबर दिया है, इसको हम कर रहे हैं, दिया है x पे स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, इसको भाग करना किसमें, तो 3x पे 4 घात और प्लस का 5x पे क्यूब माइनस 7x² प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, भाग कर लेते हैं, इसका जैसे बात करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना घात है, यहाँ पे 4 घात है 3 पे, तो यहाँ पे 3 पे स्क्वायर लेना है, 3 स्क्वायर लेना है, तो
तो 3 के 3 तो हो जाएगा, x स्क्वायर x पे क्या घात हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो प्लस हो जाएगा और 3 त्रिके 9 हो जाएगा और 9 एक x यहाँ पे 2 x यहाँ पे x पे कितना 3 हो जाएगा और फिर आगे करते हैं प्लस और ये हो जाएगा 3 करने 3x स्क्वायर, यहाँ कर लेते हैं माइनस 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 हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पे देखते हैं ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, हो गया हमारा। घटाएंगे तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा माइनस, अच्छे जोड़ दे इसको तो 7 3 10x स्क्वायर 10 स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 2 इसको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। अब क्या यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ले लें, 4 सिर्फ 4 और x ले लें, 4 एक में 4 तो हो जाएगा माइनस का 4, एक x यहाँ पे 2 x यहाँ पे x पे कितना का 3 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4 क्या है 12 x स्क्वायर, फिर इसका इसमें पूरा होगा प्लस माइनस माइनस 4 के में 4 x। ठीक है, तो घटा लेते हैं प्लस प्लस माइनस खत्म हो गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ क्या प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस कर लेते हैं 4 तो 6x और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे कि कट जाए तो यहाँ पे हमको पता है कि 2 है तो यहाँ पे हम 2 सिर्फ ले लें, यानी प्लस का अगर 2 ले रहा है तो 2 एकड़ में 2 तो हमारा हो जाएगा 2 एकड़ में 2 और साथ में x स्क्वायर फिर प्लस 2 6x प्लस 2 एकड़ में 2, तो ये हमारा पूरा माइनस 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 यानी पूरा खत्म हो गया, बचा कितना 0, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी इसका जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर है यहाँ पे, एक यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे 2 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा तो 3 यहाँ पे हो गया, एक कितने का 4 हो जाएगा प्लस इसका 3 तरीके 9 कर ले, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे x तो 9x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 में 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 7 3 10 x स्क्वायर, इन दोनों को उतार लें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे ये कट जाए तो माइनस का 4, माइनस 4 ले लिए 4x, यहाँ पे 4 4 मतलब कि इसका इसके ऊपर कर ले 4 x क्यूब हो जाएगा और फिर इसका 4 थे 12 फिर 4 के में 4, जब इसको भी घटाएंगे ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ घट कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6 को x हो जाएगा, तो उतार लेंगे। अब यहाँ 2 लाख ले लिए 2 1 में 2x 2 3 6 और 2 1 में 2, यानी सब कट के कितना जाएगा 0, यानी शेष पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हुआ सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 दिया है, यानी ये वाला दिया है क्वेश्चन 3, इसको हल करते हैं 3 नंबर वाले को, तो इसको करेंगे तो यहाँ दिया है x पे क्यूब माइनस 3x प्लस का 1, इसको ले लेते हैं तो x पे 5 माइनस 4x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लेते हैं, जब यहाँ 5 दिया है तो यहाँ x पे स्क्वायर 2 लेते हैं, 2 को 3 को कितना हो जाएगा x पे 5 हो जाएगा और माइनस 3 एक में 3x, 2 को यहाँ पे यहाँ पे क्यूब हो गया। अब आगे करते हैं इसका कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा 1 में 1x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये तो खत्म हो गए, यहाँ कितना बचेगा तो यहाँ पे हमारा बचेगा इसका x पे क्यूब। ठीक है, ये भी कट गया है तो बचा कितना
एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 1 ये बचा है। ठीक है, अब यहाँ माइनस करके माइनस लेना पड़ेगा। अब क्या यहाँ पे ले लें, तो यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ 1 ले लेंगे। जब 1 लेंगे, यहाँ 1 ले लें तो इसका जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का x पे क्यूब। इसका इसको कर लेते हैं तो माइनस प्लस 3 तो 3x, तो इसका इसको करेंगे 3x हो जाएगा। इसका एक कम क्या कर लें 1, तो प्लस माइनस का 1। देखो तो इसको यहाँ पे तो प्लस माइनस प्लस है, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यानी थर्ड नंबर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 3 मतलब क्वेश्चन पहला का 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन दूसरा का भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, यानी बहुपद यानी 2.3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यानी ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, यानी बहुपद का 2.3 का क्वेश्चन 1 2 पूरा सॉल्व कर दिए, बहुपद हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बहुपद रिलेशन पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर अगले क्लास के दिन। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना न भूलें। जय हिंद।